संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में फिर एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इससे वो उम्मीदवार ज्यादा प्रभावित होंगे जो एक बार एग्जाम क्लियर करने के बाद अपनी रैंक में सुधार के लिए बार बार परीक्षा देते थे। चलिए देखते हैं यूपीएससी का नया नोटिफिकेशन क्या है। यूपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस बार सिविल सेवा परीक्षा के जरिए कुल 933 पदों पर भर्ती होगी और उम्मीदवार 24 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। इस बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अप्लाई करने का प्रोसेस पहले जैसा ही है। आसान भाषा में समझिएगा तो इस बार उन कैंडिडेट्स को एक ही बार परफॉर्मेंस सुधारने का मौका मिलेगा जो पहले से सर्विस में है। 933 पदों में से 33 पद दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जैसे 7 पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए हैं। 11 पद श्रवण बाधित यानी जो सुन नहीं पाते उन उम्मीदवारों के लिए हैं। 8 पद शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए हैं। 7 पद बहुदिव्यांगता श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। 2026 में वो आईएएस या आईएफएस परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई उम्मीदवार यूपीएससी प्री परीक्षा में हिस्सा ले लेता है और मेंस की परीक्षा से पहले वो पूर्व की परीक्षा से आईएएस या आईएफएस बन जाता है तो वो मेंस परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अगर वो प्री में पास हो चुका है तो भी वो हिस्सा नहीं ले पाएगा। इसके अलावा अगर कोई 2026 के आखिरी रिजल्ट से पहले भी आईएएस आईएफएस बन जाता है तो उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने 2026 की परीक्षा के लिए अप्लाई किया लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही आईएएस बन जाता है तो वो 2026 के जरिए सर्विस में नहीं जा पाएगा, चाहे उसने प्री एग्जाम पास कर लिया। जो अभी सर्विस में नहीं है उनके लिए नियम पहले की तरह है, वो 6 या 9 बार तक परीक्षा दे सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को 6 मौके दिए जाएंगे। इसमें एससी एसटी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई लिमिट नहीं है और ओबीसी उम्मीदवार 9 बार परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार 9 बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम पदों की संख्या में बदलाव संभव है क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अंतिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद संशोधन किया जा सकता है। यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियम के मुताबिक छूट दी जाएगी। यूपीएससी ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो वक्त रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अंतिम तारीख का इंतजार न करें। परीक्षा में उम्र को लेकर जो बात कही गई है उसके मुताबिक उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनमें आरक्षित वर्ग के लिए छूट है। अगर उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम 5 साल और ओबीसी वर्ग के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 3 साल की छूट मिलती है। साथ ही कुछ रक्षा कार्मिकों भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट दी जाती है। यूपीएससी सीएससी 2026 नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए अलग अलग सिविल सेवाओं में करीब 933 खाली पदों को भरा जाएगा। इनमें 33 वैकेंसी बेंचमार्क दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। देश भर के अभ्यर्थियों के लिए ये नोटिफिकेशन एक बड़ी खबर मानी जा रही है। तो यूपीएससी की 2026-27 सीरीज के नए गाइडलाइन क्या कहते हैं जल्दी जान लीजिए। जो उम्मीदवार पहले से आईएएस आईएफएस में नियुक्त हैं वो सीधे सीएससी में फिर से नहीं बैठ सकते। आईपीएस चयनित उम्मीदवार सीएससी में फिर कोशिश कर सकते हैं लेकिन आईपीएस को फिर से चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर कोई अभ्यर्थी पहले से सेवा में है तो उसे एक रैंक इंप्रूवमेंट यानी बेहतर रैंक प्राप्त करने का एक ही मौका मिलेगा। ये नियम खास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले ही सेवा मिली है पर वो रैंक सुधारना चाहते हैं। 2028 या उसके बाद फिर से यूपीएससी देने के लिए सेवा से इस्तीफा देना जरूरी होगा। यूपीएससी ने एआई आधारित फेस ऑथेंटिकेशन यानी एआई फेस ऑथेंटिकेशन और आधार लिंक्ड पहचान को जरूरी कर दिया है ताकि पहचान प्रतिरूपण यानी इम्पर्सोनेशन रोकने में मदद मिले। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अब चाहे गए परीक्षा केंद्र पर अधिकार मिलेगा ताकि उनकी सुविधा सुनिश्चित हो सके। प्रीलिम्स परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की यानी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की जाएगी जिस पर अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।